ये तस्वीरें हैं नवाबगंज नगर की। ये तस्वीरें हैं इस नरक में जी रहे लोगों की। इतनी गंदगी है कि शायद है कि जानवर भी वहाँ नहीं टिकेगा, जैसे हम इंसान वहाँ पर जिंदगी काट रहे हैं। जे तो लगाए पड़े हैं और इतने दिन पानी में घुस रहे हैं, कीचड़ में घुस रहे हैं। हम हमारे बेटे का रिश्ता 1.5 साल हो गई है, कैसे हम शादी कर पाए वहाँ पर रह करके। अरे हम रहना ही नहीं चाह रहे, इतनी गंदगी है, मजबूरी है। मकान हम बेच रहे, मेरा भिजवा दे मकान। इतने मच्छर हो जाते हैं घर में कि बोलने की भी दिक्कत होती है, बोलते नहीं है, मुंह में जाते हैं। तो मेरा मुकदमा स्थायी लोक अदालत में चल रहा है, उसमें नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के एसडीएम साहब ने और अचल शर्मा ने ये कहा है कि नगर में ना कोई गंदगी है, ना कोई नाला नाली चौक है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बात इन्होंने कहा है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली नगर पालिका नवाबगंज में अध्यक्षा और एसडीएम के बीच चल रहे विवाद में नगर की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। हर तरफ गंदगी और पानी से लोगों का जीना मुहाल है। किसी को अपने बच्चों के रिश्तों का इंतजार है तो कोई यहाँ से पलायन की सोच रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ का प्रशासन आंखें मूंदे हुए है। इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता। जब मोहल्ले की महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया तो वे समाज सेविका सुनीता गंगवार के साथ उप जिलाधिकारी से मिलने उनके कार्यालय में आ धमकी। को 10 पैसे भी अकेले निकालने का पावर है। अरे उनसे नहीं हो रहा तो किसी और को अपनी सीट दे दीजिए। समस्या यहाँ पे इलेक्शन की, जैसे अगर 10 रुपए की भी जरूरत है। सर सफाई कर्मचारियों को हम भेज के सर नालियों का सर व्यवस्था ऐसा और सर एक कड़ी छुट्टी बना ले प्रशासन को दीजिए। यहाँ की जनता बहुत आक्रोशित है। आपका अफरोज बेगम। आंटी जानना चाहेंगे किस वजह से आप आए हो और क्या परेशानियां हैं आपकी? बस इसी वजह से आए हैं। हमारे रोड पर आप चल के देखिए, इतनी गंदगी है कि शायद है कि जानवर भी वहाँ नहीं टिकेगा, जैसे हम इंसान वहाँ पर ज़िंदगी काट रहे हैं। और ये मुखौटे तो दे दिए कोरोना की वजह से। अब बता, वहाँ पर इतनी गंदगी है, हम लोग कोरोना से जे तो लगाए पड़े हैं और इतने दिन पानी में घुस रहे हैं, कीचड़ में घुस रहे हैं। हम हमारे यहाँ मेहमान आकर इतनी मतलब बोल कर चले जाते हैं कि इतनी सड़ान में नरक में तुम लोग रह रहे, सुनना पड़ती है। हम बताओ क्या करें। हमारे बेटे का रिश्ता 1.5 साल हो गई है। जैसे ही नगर पालिका से ये पता लगता है कि अब 15 जनवरी को रोड पड़ रहा है तो हम मार्च बढ़ा देते हैं। मार्च में पता लगती है, फिर और आगे बढ़ा देते हैं। बताओ इस तरह से कैसे हम शादी कर पाए वहाँ पर रह करके। वो चेयरमैन के पास हम बहुत बार गए थे हम लोग, लेकिन वो सुनती नहीं है, बाहर तक आती नहीं है निकल कर। हम लोग वहीं पर अपने सर फोड़ के चले आते हैं वापस। कुछ भी नहीं कर रही है वो। वहाँ पर भी गए थे, नगर पालिका भी गए थे, नगर पालिका भी गए थे, चेयरमैन के यहाँ भी गए थे। बहुत शिकायतें हम कर चुके हैं, एप्लीकेशन हम ऊपर तक डाल चुके हैं, ये समझ लीजिए आप। मेरा नाम कहकशा। किस वजह से आप तहसील आए हैं और क्या आपकी परेशानियाँ हैं? पानी की परेशानी है और पानी की वजह से हम यहाँ आए हैं। और हम नगर पालिका में भी गए थे 1 साल पहले, और वहाँ आंचल मिले थे और हमने सब लोग गए थे और हमने उनसे शिकायत भी की थी कि हाँ मतलब हमारे यहाँ पानी बहुत भरा हुआ है, बहुत गंदगी है, लोग आने जाने में बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है, स्कूल जाते हैं तो गिर जाते हैं और बहुत कुछ परेशानी है पानी की वजह से। इतने मच्छर, इतनी गंदगी के कोरोना जी हो रहा है जहाँ था, तो यहाँ हमारे यहाँ कोरोना नहीं होगा क्या? इतनी गंदगी में क्यों नहीं देख रहा है प्रशासन जाके? इतने सालों से 4-5 सालें हो गई हैं तो क्यों नहीं देख रहा है चेयरमैन जाके? है चेयरमैन को तो अपने शिकायत की थी बहुत बार की है, बहुत बार। एक बार की हो तो कोई बात ही नहीं है जी। जिस तरीके से एक बुजुर्ग महिला अभी बुजुर्ग आई थी, वो कह रही है हम गंदा पानी पीकर बीमार हो गए। हाँ, ये बात सच है? हाँ बिल्कुल सच है। गंदा पानी आ रहा है, जब हमारे आगे गंदा पानी भर रहा है, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं वो वापस चले जाते हैं दूर से देख के कि हाँ इनके घर पानी भरा हुआ है, इतना गंदा पानी हम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे। हमारे यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे हैं बच्चों के। जब भी कोई आता कहते हैं इतनी गंदगी में हम आए हैं, बताओ तो कहाँ से रिश्ता कराया है आपने? कहाँ से? उनके साथ में जो लोग आते हैं तो पूछते हैं। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से, हमारी ये शिकायत है कि जल्द से जल्द हमारा रोड पड़ना चाहिए और पानी की निकासी होना चाहिए।
काम होने नहीं पाती जब तक इतने मच्छर हो जाते हैं घर में कि बोलने की भी दिक्कत होती है। बोलते नहीं है, मुंह में जाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहते कोरोना जिंदा तो कोरोना में रह रहे हैं हम, जिंदा तो कोरोना में रह रहे हैं। और उसके बारे में आपको हम क्या बताएं? जी बताइए कि कर्फ्यू लगा देंगे कि ये करो नियम वो करो। अरे ये नहीं करें, सबसे पहले इसकी सफाई करो, इसके नियम दूर करो। ये नहीं करते हैं, लेकिन वो जिंदा नरक में रह रहे हैं हम लोग। नौबतगंज मांग ये करते हैं, हमारा रोड डलवाओ, इधर साफ सफाई करवाओ। हम भी एक इंसान है, जानवर तो है नहीं जो जानवर की तरह रहा। जानवर भी वहाँ नहीं टिकेगा। हमारे बच्चे गिरते हैं, दरवाजे के किनारे से पानी भरा है, गंदगी है इतनी, कुछ पूछो मत। इतनी दिन में अगर 100 बार दिल में आती है, 100 बार गाली देते हैं चेयरमैन साहब को हम लोग। 10 बार तो उनके घर के दरवाजे पे गए हैं, लेकिन कमरे से निकल के नहीं आते हैं कोई भी, और कह देते हैं खड़ी रहो, बैठी रहो, चली जाएंगी खुद ये लोग। बताइए क्या करें? जब वोट मांगने आते हैं तभी हाथ जोड़ के मांगते हैं कि बहन दीदी वोट दे दो, हमें जिताना। हमें चलो हमने जिता दिया, अब तुम बहन दीदी की बात में कोई नहीं सुनता है, तो वही सुनता है। वहाँ पे इतनी गंदगाई, लैट्रिन फेंक दो घरों में, जनता के फिर जनता खुद ही साफ करेगी, फिर बाद में कोई नहीं सुनता है। अरे हम रहना ही नहीं चाह रहे, इतनी गंदगी है, मजबूरी है। मकान हम बेच रहे, मेरा बिकवा दे मकान। अरे मेरा मकान बिकवा दे, मैं तो यही चाह रही हूँ, मेरा मकान बिक जाए, मैं कहीं चली जाऊंगी। ऐसी गंदगी में कौन रहेगा? कोई आना नहीं चाहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आजकल आपने एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नगर में गंदगी है, माताएं बहनें कह रही हैं कि नगर में गंदगी है, लेकिन जो मेरा मुकदमा स्थायी लोक अदालत में चल रहा है उसमें नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के एसडीएम साहब ने और अचल शर्मा ने ये कहा है कि नगर में ना कोई गंदगी है, ना कोई नाला नाली चौक है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बात इन्होंने कहा है। एसडीएम साहब ने भी कही है, अचल शर्मा ने भी कही है, और साला ताहिर जी ने भी कही है स्थायी लोक अदालत में। लिपिक है नगर पालिका के। स्थायी लोक अदालत में हमारा मुकदमा चल रहा है, उसमें ये बात कही है। सन 2019 में पड़ा था। कब बयान दिया था उन्होंने? और ये बयान दिया था कि जो नानक चंद शर्मा ने मुकदमा दायर किया है, नगर में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है और ना कोई नाली नाला चौक है। क्या लगता है आपको, नगर की ऐसी व्यवस्था है? बिल्कुल, इनके खिलाफ अगर ये जो झूठा साबित हो जाएगा, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अभी परेशानी ये है कि स्थायी लोक अदालत में मुख्य पीठासीनत्कारी न होने के कारण मैं भी कुछ कहने में सक्षम नहीं हूँ। आज आपने ज्ञापन दिया है गंदगी को लेकर, क्या आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने आपको? देखिए, नवाबगंज की गंदगी का जो आलम है वो पूरे नवाबगंज में एक चर्चा का विषय है और प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो उसको लेकर आज संस्था पैनी नज़र ने एक ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, और ये तमाम वो पीड़ित महिलाएं हैं जो उस गंदगी, उस नरकीय जीवन को जी रही हैं। एसडीएम साहब ने संस्था से कहा है कि मैं तो उसमें कार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारी पालिका अध्यक्षा उस पर जो भी समस्याएं आती हैं उस पर साइन नहीं करती हैं। तो हमने कहा कि वो बोले मेरी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी कि पालिका अध्यक्ष और नवाबगंज प्रशासन के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, तो उससे उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन वो मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। तो अब ये इनका जो भी आपसी क्या है ये तो यही बेहतर जानते हैं, लेकिन इसकी सज़ा ये है कि जनता भुगत रही है। इसके लिए संस्था खामोश नहीं बैठेगी। हम जिला प्रशासन तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे, और वहाँ भी अगर हमें निस्तारण नहीं मिला तो हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे, और ये सरकार सुन ले। अगर ऐसी पालिका और ऐसी पालिका अध्यक्ष यदि कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी पालिका को भंग कर देना चाहिए, और भंग करके अधिकारियों को फिर इसकी पावर देनी चाहिए, या पालिका अध्यक्ष आकर इसको संभालें। यही एक रास्ता है, लेकिन जनता के कार्य नहीं रुकने चाहिए, और इस नरकी स्थिति से नवाबगंज को निजात मिलनी चाहिए। इसके लिए संस्था लगातार जनता के साथ खड़ी रहेगी। आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि देखते हैं, हम सफाई करवाने की कोई व्यवस्था करते हैं, ये उन्होंने कहा है। उसके लिए आप जिम्मेदार कैसे मानते हैं, पालिका अध्यक्ष या एसडीएम साहब? दोनों ही। हम दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, ये कहने से काम नहीं चलता है कोई कि नवाबगंज प्रशासन ये कह दे कि साहब हमारी कोई गलती नहीं, हम तो करने को तैयार हैं, और पालिका अध्यक्ष कहती है हम करने को तैयार हैं, तो फिर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों ही है। इसलिए मेरी जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस चीज़ को वो देखें। जी इस संबंध में कोई बात नहीं, हमारी पालिका अध्यक्ष से बात नहीं हुई है। आवश्यकता पड़ने पर हम उनसे भी अनुरोध करेंगे और एक बार मिलने की कोशिश करेंगे। ये संबोधित ज्ञापन दिया है। डीएम सर से भी मेरा
मैंने सारी चीज़ें उनको अवगत करा दिया है और जो भी निर्माण के काम या जो भी विकास के लगभग 4.5 करोड़ के काम जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दी जा चुकी है। उस पर काम शुरू होने वाला था, उसकी पत्रावली भी बन गई थी, लेकिन अब चेयरमैन महोदया के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं आ रही हैं, ये तो वो बता पाएंगे। हमने इसलिए उनको 3 रिमाइंडर भी दिए हैं। एक 3 तारीख को मैंने उनको पत्र दिया, उसका रिमाइंडर 10 तारीख को दिया है, 22 तारीख को भी एक पत्र उनको दिया। अब ये जब तक नहीं आ पाएंगी, अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगी तो फिर नगर सर उसका भी तो हल होगा जब कॉपरेट नहीं करेंगे तो सर उसका भी निदान तो है कि